दोस्तों, मेरा नाम यादवेंद्र है। हाल ही में मेरा चयन ASIM पद पर CID डिपार्टमेंट में हुआ है। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ASIM पद के बारे में। उस इंटरव्यू का मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। उसमें बहुत सारे सवाल थे, जैसे उनके क्वालिफ़िकेशंस है, फिज़िकल होता है या नहीं होता है, मेडिकल होता है या नहीं होता है, पढ़ाई का सोर्स क्या है। तो मैं आज उन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ASIM का जो पद है वो LDC लेवल का होता है और उसके साथ में एक वैकेंसी आई थी स्टेनो सूबेदार। स्टेनो सूबेदार किसी भी डिपार्टमेंट में एक गुप्त शाखा के रूप में कार्य करता है। तो पहला सवाल था कि इसके क्वालिफ़िकेशंस क्या है। स्टेनो सूबेदार हो या फिर ASIM पद हो, आपको दोनों में पहले 12वीं पास करनी है। उसके अलावा एक कंप्यूटर डिप्लोमा करना है, चाहे वो DCA होगा, PGDCA होगा, BCA डिग्री भी चल जाएगी। आपने यदि BTech CS से कर रखा है तो वो भी चल जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश में इन दोनों पद के लिए आपको CPCT कंपलसरी है। CPCT आपको हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इंग्लिश यदि आप क्वालिफाई नहीं है तब भी चल जाएगा। बाकी स्टेनो सूबेदार पद के लिए स्टेनो का डिप्लोमा होता है, स्टेनो हिंदी से आपको करना पड़ेगा। 100 WPM ये डिप्लोमा आपको पास करना है। दूसरा सवाल था कि इसमें फ़िज़िकल होता है या नहीं होता है। ये दोनों डेस्क जॉब हैं, इसलिए उन्होंने फ़िज़िकल कंपलसरी नहीं किया हुआ है। तीसरा सवाल था कि इसमें मेडिकल होता है या नहीं होता है। मेडिकल होता है, लेकिन मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। सबसे बड़ा डर बच्चों को लगता है कि इसमें नौकनी और फ्लैट फुट जो मांग रहा है उसकी, तो नौकनी और फ्लैट फुट भी बहुत आसानी से हो जाता है। डिपार्टमेंट में वहाँ जो लोग रहते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, आपको वहाँ पे कोई समस्या नहीं जाएगी। हमें तो कोई समस्या नहीं गई, क्योंकि हम 13 लोग थे, तो वहाँ पे सबने अच्छे से ही सब कुछ किया है। उसके बाद पढ़ाई का सोर्स क्या है। इसमें सबसे वाइड सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग का। आप यदि बिगनर है तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई बैच ले लीजिए। यदि आपके पास बैच पहले से है तो आप उसे कंटिन्यू करिए, और यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें इतना शार्प होते जाएंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में यदि आपने 65 में 60 स्कोर नहीं किया तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि यही जो एरिया है वो आपका सिलेक्शन दिला सकता है। दूसरा, फिर इसमें है साइंस कहाँ से पढ़े। साइंस में मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप जामिल सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा आप साइंस की कोई NCERT बेस्ड बुक ले लीजिए। उसके बाद सवाल था कि GS कहाँ से पढ़ें। GS के लिए आप सिलेक्शन वे का GS चैनल देख सकते हैं यूट्यूब में, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी GS यदि आप कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई बुक आपके पास है तो वो भी अच्छा है, पहले आप बुक पढ़िए, उसके बाद उस बुक के सवाल लगाइए। उसके बाद था कि MPGK कहाँ से पढ़े। MPGK मैंने परफेक्शन से पढ़ी थी। परफेक्शन ने हाल ही में अभी जिलावार सीरीज लॉन्च की है, और उनका एक शो आता है 20 मिनट का, वो भी आप देख सकते हैं। जिलावार सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और MPGK के लिए आप परीक्षा धाम बुक ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा हमने इतनी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन पढ़ाई सब कुछ मायने नहीं रखती, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप सिलेक्शन में ऐप डाउनलोड करिए, उसमें बूस्टर नाम का सेक्शन है। बूस्टर में बूस्टर के हर एक, मतलब मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GS हो, GK हो, कुछ भी हो, उसके बूस्टर नाम से मैंने 20-20 क्वेश्चन होते हैं, आप उनको सॉल्व करिए। उसके अलावा आप टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए। मैंने टेक्स्ट बुक पास लेके ASIM पद के लिए उसके जितने भी टेस्ट थे मैंने सब के सब लगाए थे। तो आप ट्राई करिए कि उनको ज़रूर सॉल्व करिए। और जो 1 साल का पेपर पहले हुआ है अभी, ASIM हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो SI का हो, आप उनके GS का सेक्शन ज़रूर देखिए। आप यदि उनका देखेंगे तो आपको लेवल पता होगा कि किस लेवल का GS पूछ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी यदि आपको कोई और सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।